फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक महिला ने एक दो नहीं बल्कि 5 शादियां रचाई और अब अपने ही देवर के इश्क में दीवानी है। मामला राधानगर क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाले पंकज अग्रहरी ने 16 अप्रैल को बांदा जिले की रहने वाली एक महिला से शादी की थी। लेकिन ये शादी पंकज की जिंदगी में खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतों का तूफान लेकर आई। पंकज का आरोप है कि उसकी पत्नी की ये 5वीं शादी है और शादी के कुछ ही महीने बाद उसका अफेयर पंकज के छोटे भाई यानी कि महिला के सगे देवर से शुरू हो गया। अब वो पीड़ित के छोटे भाई के साथ रह रही है। इतना ही नहीं, महिला ने घर से नकदी और गहने भी अपने मायके भेज दिए। सास ससुर को घर से निकाल दिया है और कई बार बाहरी लड़कों से पति की पिटवाई भी कर चुकी है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये है भैया, मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी 5वीं जगह मेरे साथ शादी किया है, ताकि उसमें 3 जगह तो मुझे मालूम है यहीं फतेहपुर में हुई है। वहाँ से सामान लेकर के जा रही। अब प्रेजेंट टाइम में मुझे और मेरे माता पिता को, मेरे माँ के नाम घर है, तो उसको भी नहीं घर के अंदर घुसने देती है। उसके साथ में मार पीट के, ताकि मेरे पास कुछ प्रूफ है। अभी 18 तारीख को इसका प्रूफ बहुत था। बाहरी लड़कों से मुझको मरवाती है। एक बार अपने गांव से मरवा करके मौके पर 3 पुलिस गए, उसने मुझको ताला खुला करके लाई है। मुझे डेट याद नहीं है, अभी पिछले महीना। और मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ रह रही। मेरा भाई सपोर्ट कर रहा है। मेरे माता पिता को नहीं घुसने दिया जा रहा और ना मुझे घुसने दिया जा रहा। धारा सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, ये मामला बहुत ही अजीबोगरीब है। एक महिला, ठीक है, उसने 5 शादियां की, अब इससे शादी हुई, पति को पिटवा रही है, देवर के साथ रह रही है, सास ससुर को घर में दाखिल नहीं होने दे रही है। इन सब के बावजूद पुलिस ने अभी तक क्या किया है? देखिए, मामला फतेहपुर के राधानगर कस्बे का, जहां के रहने वाले पंकज अग्रहरी का आरोप है कि उन्होंने 16 अप्रैल को बांदा के मरका इलाके की गुड़िया से शादी की थी। शादी के बाद उसे अपने घर लाता है, वहां हंसी खुशी रह रही थी। इस बीच उसका प्रेम प्रसंग उसके छोटे भाई यानी सगे देवर से हो जाता है, जिसके बाद से लगातार वो बाहरी लोगों को बुला करके अपने पति को। धारा, यहाँ सवाल है कि क्या पीड़ित के आरोप पर पुलिस ने कोई एक्शन लेना शुरू किया है? क्या पीड़ित ने कोई केस दर्ज करवाया है? इस मामले में पीड़ित पंकज अग्रहरी ने राधानगर थाने में एक एप्लीकेशन दी है। साथ ही एसपी को भी प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि एसपी की ओर से इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस अफसरों का दावा है कि जल्दी जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस कह रही कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने, इस केस ने पूरे गांव में सुर्खियां बटोरी है। बदायूं में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। पकड़ा गया एक बदमाश बरेली और दूसरा पीलीभीत का रहने वाला है। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और कार बरामद की गई। वजीरगंज थाना क्षेत्र में बरेली आमला रोड पर एनकाउंटर हुआ। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश तस्लीम के पैर में गोली लगी, जो जख्मी हो गया और इसके बाद पुलिस ने बदमाश तस्लीम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। तस्लीम पीलीभीत जिले का रहने वाला है। दोनों बदमाश छात्रा से लूट के मामले में वांटेड थे। आरोप है कि इन बदमाशों ने 12 जून को छात्रा से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इधर आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। 48 घंटे के भीतर 2 जगह मुठभेड़ हुई। जगदीशपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बबलू के पैर में गोली लगी है, जिसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस बरामद किया। वहीं आगरा पुलिस ने बिलाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी फरमान से मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगी उसे भी। फरमान को भी एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
तो आगरा पुलिस को बिलाल हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी फरमान गोली लगने से जख्मी हुआ। इस हत्याकांड के एक आरोपी आमिर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल फरमान और उसकी बुआ की बेटी ईशा से प्रेम संबंध रहा था। अब ईशा का प्रेम संबंध ऑटो चलाने वाले बिलाल से था। ईशा ने अपने पूर्व प्रेमी फरमान के साथ मिलकर प्रेमी बिलाल की हत्या की साजिश रची। 20 जून को बिलाल को शराब पार्टी के बहाने बुलाया और शराब पिलाने के बाद फरमान और आमिर ने बिलाल के सिर पर हमला कर फिर उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। मुठभेड़ में गिरफ्तार फरमान के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी, तमंचा और कारतूस बरामद किए। पुलिस को तीसरी आरोपी ईशा की तलाश है। संबंध में फरमान के साथ पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है तथा फरमान के पास से आला कतर बरामद हुआ है। मतलब 315 बोर का एक तमंचा, 1 जिंदा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस तथा 1 चला हुआ कारतूस बरामद हुआ है तथा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर उन्नाव में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई है और इसके बाद पुलिस ने एक शातिर गौकश को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना दही पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की टीम ने गाड़ियों की चेकिंग की। इसी दौरान पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो कार ड्राइवर भागने लगा, लेकिन उसकी कार अंडरपास के पास फंस गई। खुद को घिरा देखकर कार सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। बदमाश रशीद उर्फ गुड्डू घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौकाए वारदात से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल औजार और कार बरामद किए गए हैं। व्हीलर मारुति सुजुकी आते हुए दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो कार चालक द्वारा तेजी से कार को आगे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ा दिया गया, जहां अंडरपास में उसकी कार फंस गई। खुद को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया। गोरखपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक युवक बाइक से वहां से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़ी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी ने गोली चलाई। जवाबी एक्शन में पुलिस की गोली उसे लगी है। बदमाश राज बहादुर पर गोरखपुर समेत अन्य जिलों में 7 केस दर्ज हैं। बाइक सवार युवक को जब पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई और पुलिस के द्वारा इसके जवाब में आत्मरक्षा की गई कार्यवाही में उस युवक के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे अस्पताल भिजवाया गया। इस युवक की पहचान राज बहादुर यादव निवासी परसिया थाना बड़लगंज के रूप में हुई है और यह अभियुक्त पूर्व में जो थाना गगा पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वंचित चल रहा था। वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी और इसे लेकर अमित शाह सोमवार शाम ही वाराणसी पहुंच गए। आपको बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय समेत इन राज्यों के डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और कई कैबिनेट मंत्री भी शिरकत करेंगे। सीएम योगी ने इस मीटिंग को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा भूमि अविनाशी काशी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लूंगा। संघीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करने वाली ये परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम इंडिया दृष्टिकोण को नई शक्ति और गति प्रदान करेगी।
सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकट मोचन मंदिर में भी पूजा की। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर संकट मोचन मंदिर की, जबकि दूसरी तस्वीर में सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश और दुनिया के राम भक्त बढ़ चढ़कर प्रभु राम के मंदिर निर्माण में दान दे रहे हैं। एक बार फिर दान के मामले में राम मंदिर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि राम मंदिर में एक ही व्यक्ति ने, यानी कि एक श्रद्धालु ने 175 किलो सोना ट्रस्ट को दान दिया है। इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने दान देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा है। अभी तो हम किसी के नाम पर कर नहीं रहे। हाँ। जिनको देना है वो दे सकते हैं। परिसर के बाहर जो होगा तब हम सोचेंगे बाग विजेसी में शायद आगे कर सकते हैं। तो 75 केजी सोना जिनका चढ़ा है उनका नाम नहीं है, आप बोल रहे हैं। जौनपुर में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का त्योहार, जिसे लेकर जौनपुर पुलिस प्रशासन तैयारियों में है। त्योहार शांतिपूर्ण हो, आपसी भाईचारे के साथ हो, इसकी कोशिश है। एसपी ने धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक की। साथ ही एसपी ने पैदल मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। इसके पहले जो बकरीद बीता है, मैंने नगर पालिका की तरफ से और बराबर बीच में आज कोतवाली थाना क्षेत्र में यहाँ के प्रांगण में की गई है। इसमें सभी यहाँ के सम्रांत नागरिकगण आए थे। जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी उन्होंने उसको अवगत कराया है। और यहाँ पर हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, उनकी पूरी टीम, जलकल, विद्युत, पुलिस और स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी उपस्थित हैं। और उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं उसको भली भांति नोट भी कर लिया है। कई चीज़ें सुधार कर दी गई हैं। शेष चीज़ों को भी हम लोग तत्काल इसमें लग के इसको सुधार करा लेंगे। और पुलिस की पूरी ड्यूटियों की व्यवस्था सभी प्रमुख चौराहों पे जहाँ कहीं भी समस्या आने की संभावना रहेगी वहाँ पे लगी रहेगी। और आपके माध्यम से ये अपील भी रहेगी कि अगर किसी को पुलिस के सहयोग की या किसी चीज़ की आवश्यकता अगर पड़े तो तत्काल हमें बताएं, ताकि हम लोग उस पर स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करते हुए उसका निस्तारण। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली समेत 19 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। यूपी के 52 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश में बारिश में तेजी देखने को मिलेगी। नेपाल और उत्तराखंड से सटे तराई वाले जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी तराई और पश्चिम के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश का दौर जारी रह सकता है। पहाड़ों पर बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं और ऐसे में जानवरों, रिहायशी इलाकों में रुख करने लगे हैं जानवर। ललितपुर और गोंडा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर रिहायशी इलाकों में जानवरों की चहलकदमी है, वो भी वन्य जीवों की। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मॉनसून सीजन में नदी नालों में उफान के बाद अब रिहायशी इलाकों में जानवरों का पहुंचना शुरू हो गया है। पानी के बढ़ते जलस्तर ने गांव वालों को मुसीबत में तो डाला ही था, लेकिन अब जानवर भी आबादी वाले इलाके में मिलने लगे हैं। ललितपुर के गांव दावनी के सरकारी स्कूल के पास मगरमच्छ की चहलकदमी दिखी। मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नदी में पानी के साथ मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में आ पहुंचा। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। परेशान ग्रामीणों ने मगरमच्छ से मिलने की सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। ये पूरा मामला थाना जालखौन क्षेत्र के दावनी गाँव का है, जहां मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मगरमच्छ चहलकदमी करते पानी की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। वहीं गोंडा में हैरान करने वाली घटना दिखी। नदी में नहाने गए बच्चे को पानी में किसी जानवर ने झपट लिया। मासूम भैंस को पानी में नहला रहा था, तभी किसी जानवर ने उसे पानी में खींच लिया। काफी देर तक अपने जबड़ों में बच्चे को दबाए रखा। घाघरा नदी में मगरमच्छ द्वारा मासूम को ले जाने की आशंका है। घंटों रेस्क्यू के बाद भी मासूम राज बाबू नहीं मिला।
ये मामला उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के सुनौली मोहम्मदपुर गांव की है, जहां पानी में घुसे मासूम को मगरमच्छ द्वारा घसीट ले जाने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।